गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तजनों, मेरा नाम ब्रजभूषण आर उपाध्याय, ज्योतिषाचार, अज्ञाचार, वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ। भक्तजनों, गाली देकर कर्म फल को काटना भाग 2। ब्राह्मण जो है सभी से पूछने लगा, किसी जोशी का पता बताओ जिससे मैं जान सकूं उस पापी राजा ने मेरा हाथ क्यों कटवाया। एक व्यक्ति ने बताया, काशी में एक बहुत बड़े जोशी रहते हैं। वो ब्राह्मण पैदल चलकर 1 महीने की यात्रा करके काशी पहुंचा। उस जोशी महाराज के घर पर ज्योतिषी महाराज घर पर नहीं थे, बाहर गए हुए थे। उनकी पत्नी को प्रणाम करके वो ब्राह्मण बोलता है, माता जी जोशी महाराज कहाँ गए हैं। ज्योतिषी की पत्नी ने कटु वचन और गाली देकर के उस ब्राह्मण का स्वागत किया। वो ब्राह्मण चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि उसे ये जानना था वो पापी राजा ने मेरा हाथ क्यों कटवाया। वो शांत बैठा था, ब्राह्मण को न पानी पिलाया न उसको कुछ खिलाया पिलाया और गाली देकर उसका स्वागत किया। थोड़ी देर में जोशी महाराज आ गए। वो आकर अपनी गादी पर बैठ गए। ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बारे में कुछ पूछने आया हूं, लेकिन पहले आप ये बताओ, आपने कौन सा ऐसा कर्म किया कि आपकी पत्नी आपको कटु वचन बोलती है, गालियां भी देती है, फिर भी आप चुपचाप सहन करते हैं और इससे कुछ बोलते नहीं। इसके बारे में बताइए, फिर मैं अपने बारे में पूछूंगा। ज्योतिषी महाराज ने कहा, ये मेरे कर्म का फल है जो मैं भोग रहा हूं। ब्राह्मण ने बोला, वो कौन सा कर्म है। ज्योतिषी ने बोला, पूर्व जन्म में मैं कौवा था, मेरी ये पत्नी गधी थी और गधी के पीठ पर घाव था। मैं बार बार उसकी पीठ के घाव पर बार बार चोंच मारता था। जब ये कूदती थी ये गधी तो मुझे बड़ा आनंद आता था और मुझसे परेशान होकर ये गधी जंगल में चली गई और मैं ढूंढते हुए वहां भी पहुंच गया। वहां भी इस गधी को बार बार चोंच मारता था। एक बार मैंने ऐसा चोंच मारा कि मेरा चोंच उसकी हड्डी में जाकर फंस गया। बहुत कोशिश करने के बाद भी मेरा चोंच उसकी हड्डी से नहीं निकला। परेशान होकर वो गधी गंगा नदी में छलांग लगा दिया। गंगा की धारा तेज थी और हम दोनों बह गए, दोनों की मृत्यु हो गई और ये गधी हमारी पत्नी बनी और मैं जोशी बना। और जब तक मैं जिंदा रहूंगा इसकी गाली कटुवचन सुनता रहूंगा। ये मेरे पूर्व जन्म के कर्म का फल है। अच्छा बताइए ब्राह्मण देवता, आपका आगमन कैसे हुआ, आप क्या जानना चाहते हैं। ब्राह्मण ने कहा, उस पापी राजा ने मेरा हाथ क्यों कटवाया, मैं ये जानना चाहता हूं। ज्योतिषी महाराज ने कहा, ब्राह्मण देवता, उस राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपका कर्म ही आपका हाथ कटवाया। ब्राह्मण ने पूछा, वो कैसे। ज्योतिषी महाराज ने बताया, पूर्व जन्म में आप तपस्वी थे,
एक कसाई गाय को मार रहा था। गाय अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागी। वो कसाई आया, आपसे पूछा कि गाय किधर गई? आपने हाथ का इशारा करके बताया जंगल की तरफ गई। कसाई ने जाकर के वो नदी के किनारे गाय का वध कर दिया। उसी समय एक शेर आया, गाय और कसाई को खाकर हड्डियां छोड़ गया। थोड़े दिनों के बाद बरसात का मौसम आया, गंगा नदी में बाढ़ आया। उस गाय का, उस कसाई का, दोनों की हड्डियां गंगा नदी में बह गई और वो गाय राजकन्या हुई और वो कसाई राजकुमार हुआ। प्रकृति ने दोनों को एक दिन मिलाया और उस राजकन्या के द्वारा तलवार से उस राजकुमार का वध हुआ और आपने हाथ का इशारा किया। उस राजकन्या के द्वारा राजा ने आपका हाथ कटवाया। ये है कर्म का फल। भक्तजनों, कर्म करने में सावधान। आपका कर्म कर्म है कि अकर्म है कि विकर्म है? कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है? बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि चकरा जाती है और राजकुमार, राजकन्या, ब्राह्मण और जोशी सभी को अपने कर्मों का फल मिला। इसलिए इस वीडियो का दूसरा भाग गाली देकर कर्म फल को काटना दूसरा भाग पूर्ण हुआ। जय श्री राम।